नमस्कार। आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं उपस्थित हूँ वार्षिक पंचांग जो नया संवत्सर है उसके फल लेकर के। इस वीडियो में हम बात करेंगे संवत्सर फल क्या है और कौन राजा, मंत्री और अन्य विभाग किस ग्रह के पास हैं। उसके अतिरिक्त आय व्यय चक्र क्या है और क्या उनके फल हैं। विश्व संक्रांति फल जो विशेष लोग जानना चाहते हैं उस पर हम बात करेंगे। और दोष निवारण जो उनका है, वामपाद, दक्षिणपाद और वाम हस्त, उनका क्या निवारण किस प्रकार से करें उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा संवत्सर अपैट और संक्रांति अपैट किन किन को हैं और क्या उनका निवारण किया जा सकता है, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बताएं कि मेरे पास जो यहाँ पर दो पंचांग हैं अभी। एक हैं रामदत्त जी का जो बहुत पुराना पंचांग है, आप सभी लोग जानते हैं। गणेश मार्तंड पंचांग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा मैं इस समय कुछ समय से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा पंचांग है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, जिसमें आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी जो लगाते हैं। ये पंचांग है, बड़ा अच्छा पंचांग है क्योंकि इसमें आप देखेंगे दैनिक लग्न प्रवेश सारणी, वर्ष भर के दैनिक ग्रह स्पष्ट सभी इसमें दिए हुए हैं। और कई मुहूर्त जो वर्तमान समय के हिसाब से ज़रूरी हैं वो उस पर भी इसमें चर्चा की है और उनका भी दिया हुआ है। तो ये दो पंचांग मेरे पास हैं, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग और गणेश मार्तंड पंचांग। तो सबसे पहले तो बताएं कि यह वर्ष विक्रमी संवत कौन सा है। विक्रमी संवत 2081 अभी है और श्री साके 1946। सन कहें तो 2024-25। यदि तिथियों की बात करें तो ये पंचांग 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा और 29 मार्च 2025 तक का ये पंचांग है। और उसके बाद 29 मार्च के बाद फिर अगली तिथि को फिर नया संवत्सर हमारा चलेगा। तो आइए जानते हैं संवत्सर का नाम और उसका फल क्या है। और यह माना जाता है कि संवत्सर का फल सुनना और उसका नाम सुनना गंगा स्नान के बराबर है। तो इस वर्ष संवत्सर का नाम है कालयुक्त। और सामान्य फल इसका यह है कि ये प्रजा सुखी रहेगी और सभी जीव सुखी रहें। लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसमें नए रोगों का प्रचलन और दैवी आपदा आदि को भी बताया गया है। और इस वर्ष जो राजा हैं वो हैं मंगल। और मंगल के राजा होने पर सामान्यतः यह माना जाता है कि थोड़ा चौर भय और अग्नि भय बना रहता है। और राजा के पास दो विभाग हैं, एक सस्येश व निरशेष, सूखे फल मेवे का विभाग इस बार मंगल के पास है। और मंत्री शनि है, लेकिन शनि के पास कोई विभाग नहीं है। इस बार सूर्यदेव जो है धान्येश विभाग इनको दिया हुआ है। शुक्र ग्रह के पास 3 विभाग हैं, मेघेश जो वर्षा प्रबंधन का काम करते हैं, फलेश उद्यान और फल का काम, और दुर्गेश अर्थात रक्षा विभाग का काम शुक्र विभाग के पास, ग्रह के पास है। और गुरु के पास रसेश अर्थात रस पदार्थों का विभाग इनके पास है। चंद्रदेव जो है वो धनेश के विभाग को देख रहे हैं। तो इस प्रकार 10 में से 6 जो विभाग हैं वो शुभ ग्रहों के पास हैं। तो कुल मिला के वर्ष सामान्य से ठीक रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि आय व्यय चक्र क्या है इस वर्ष। इसको इस तरह से हिसाब ना लगाएं कि हाँ आय ज़्यादा होगी, व्यय कम है, या व्यय बहुत ज़्यादा हो गया, साहब वर्ष भर कर्जे में डूबे रहेगा। इसका एक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इसका रिजल्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। उस पर वो बताएंगे कि किस राशि का क्या है। मेष राशि की जो आय है वो 8 है और व्यय 14 है। इसका जो फल है वो लोकापवाद है। और वृष राशि है, वृष राशि की आय 2 और व्यय 8 है, फल जो है लाभ है। मिथुन राशि की आय और व्यय दोनों 5-5 हैं और फल इसका लाभ है। कर्क राशि की 14 आय है, 2 व्यय है
विजय इनका फल प्राप्त होगा इनको। और मेष राशि की 2 आय है, 14 व्यय है, इनका फल भी विजय है। इसी प्रकार कन्या राशि में 5 आय और 5 व्यय है, लाभ की स्थिति है, इसमें लाभ का फल है। और तुलाधर राशि में 2 आय और 8 व्यय है, फल जो है लाभ है। वृश्चिक राशि में 8 आय है और 14 व्यय है, इसमें भी लोकापवाद इसका फल दर्शाया गया है। धनुर्धर राशि में 11 आय है और 5 व्यय है, इसका भी लाभ विजय इसका फल दर्शाया गया है। दोनों राशि मकर और कुंभ दोनों में आय और व्यय 14 है, और दोनों का जो फल है वो क्लेश है, कष्ट है। और मीन राशि जो है, मीन राशि में आय 11 और व्यय 5 है, और इनका जो फल है वो विजय है। यह आय व्यय चक्र का विवरण था। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा की जाती है वो है विस्वत संक्रांति चक्र की। आइए अब बात करते हैं कि विस्वत संक्रांति चक्र में क्या फल है, किस स्थान पर किस नक्षत्र में है। इसके लिए जानना जरूरी है, राशि में पूरा नहीं होता है, किस राशि में किसका क्या नक्षत्र है यह पता होना जरूरी है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कौन सी राशि में इसकी संभावना है वो आपको बता पाऊँ। जो सिर में है इस बार विस्वत संक्रांति वह है उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में सिर में है। जिसके सिर में ये होता है उसे यश प्राप्ति होती है, भूमि भवन का लाभ और मान सम्मान प्राप्त होता है। और मुख में है किन नक्षत्रों में बताएं, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में मुंह में संक्रांति फल है। और जिनके मुंह में होता है तो विद्या लाभ और प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होती है। और हृदय में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण इन नक्षत्रों में है, और आर्थिक संसाधनों में वृद्धि इसका फल है। और दाहिने हाथ में है स्वाति, विशाखा और अनुराधा, इन नक्षत्रों में इसमें विवाह, धन लाभ, मांगलिक कार्य, दाम्पत्य सुख आदि इसमें प्राप्त होते हैं। बाएं हाथ में उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, इन नक्षत्रों में है, इसमें अनावश्यक व्यय, धनहानि और ऋण का अधिक बढ़ना, कर्जा आदि बढ़ना, इसमें ये फल रहते हैं। दाहिने पैर में है अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में है, इसमें व्यर्थ भ्रमण, परिश्रम और देशाटन आदि इसका फल है। और बाएं पैर में जो है वो है आर्द्रा, पुनर्वसु और पुख्य, इन 3 नक्षत्रों में है, इसमें शारीरिक कष्ट, विवाद, अशांति और तनाव, यह इसके फल हैं। विशेषकर अब बात करें जो 3 इसमें हैं, बाएं हाथ में, दाएं पैर में और बाएं पैर में। बाएं पैर में तो विशेष करना ही चाहिए शांति। जिन्हें वामपाद दोष है, जिन नक्षत्रों में आर्द्रा, पुनर्वसु और पुख्य, इन नक्षत्रों के लिए को शांति कराना बहुत जरूरी है। इस दिन अरिष्ट निवृत्ति के लिए चांदी का एक पैर बनाते हैं, दही, लाल वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र, अन्न आदि का दान करते हैं, और रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ घर में करवाइए, पूजन करवाइए। इसी प्रकार बाएं हाथ में और दाहिने पैर के लिए भी शांति कराना चाहिए, और घर में पाठ हो जाए, दुर्गा सप्तशती पाठ वगैरह कराइए, दान दीजिए। और जो चंद अशुद्धि है उस पर हम बात करते हैं। इस वर्ष संवत्सर प्रतिपदा के दिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को अपैठ है, और विस्वत संक्रांति के दिन यानी कि 1 गते वैशाख को कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को अपैठ है। तो इसकी शांति भी आप करवाएं, और दुर्गा सप्तशती पाठ करवाएं, और नवरात्रि के दिन हैं, और इन दिनों में आप पुरोहित जी को बुलाएं, मोती, चांदी, चावल, दही, घी, श्वेत वस्त्र आदि का दान करें, और नियमित माता जी का, रानी का ध्यान कीजिए और उनका पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती पाठ कीजिए,
अगर नहीं है समय, कम समय है, तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम है, बहुत अद्भुत और चमत्कारी स्तोत्र है, उसे सुनिए, उसका पाठ कीजिए। मैंने इसी में वीडियो बनाई है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, आप उसे भी नियमित सुन सकते हैं। चलिए इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं और आगे बात होती रहेगी, और अन्य सभी लोगों को ये वर्ष मंगलमय हो और सभी अरिष्ट उनके दूर हो जाएं, धन संपत्ति संपदा उन्हें प्राप्त हो, यश सम्मान प्राप्त हो, सुख संतान प्राप्त हो। और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।